2022 का चुनाव नज़दीक है तो चुनाव को साधने के लिए लगातार प्रतिक्रियाएं जारी हैं। तमाम पार्टी और संगठन अब सक्रिय हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश कटियार जी। हम उनसे जानेंगे कि एक रथ यात्रा निकाली जा रही है, कहां से कहां तक निकाली जा रही है, क्या कुछ इसका मुख्य उद्देश्य है। यात्रा जो निकाली जा रही है इसका क्या उद्देश्य है। अखिल भारतीय कुर्म क्षत्रिय महासभा के तत्वाधान में कुर्म क्षत्रिय अन्नदाता रथ यात्रा महात्मा बुद्ध की नगरी कपिलवस्तु से शुरू होती हुई ये यहाँ आज 23 तारीख को पीलीभीत में बीसलपुर ज़िले में बैठे हैं और इसके बाद आगे ज़िले हम लोग प्रस्थान करेंगे। इसका हमारा अखिल भारतीय कुर्म क्षत्रिय महासभा प्रदेश अध्यक्ष बाल कुमार जी पटेल पूर्व सांसद वो नेतृत्व कर रहे हैं और 13 तारीख को रामाबाई मैदान लखनऊ में सरदार पटेल जयंती के उपलक्ष्य में इसका समापन होगा। इसकी मुख्य मांगें हैं किसानों की समस्याओं को लेके और हमारे महापुरुषों को अभी तक जो सम्मान नहीं मिला पाठ्यक्रमों उसको लागू किया जाए, ये हमारी मुख्य मांग है। जाति जनगणना कराना मुख्य उद्देश्य है। भाई पटेल लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का राष्ट्रीय स्मारक नई दिल्ली में बनाया जाए, ये भी हमारी मुख्य मांग है। भारत को किसान को कृषि को उस उद्योग का दर्जा दिया जाए और भारतीय किसान आयोग बनाया जाए, ये हमारी मांग है। और डॉक्टर साहब सोनेलाल पटेल जी जो हमारे थे अखिल भारतीय कुर्म क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष, उनकी मृत्यु हो गई, उसकी हम लोगों ने CBI जांच की मांग की है और उनके ऊपर दर्ज मुकदमे, उनके साथियों को दर्ज मुकदमे अभी तक वापस नहीं लिए, उसको वापस किया जाए, ये मांग। तो आपकी रथ यात्रा है, इसको क्या 2022 के चुनाव से जोड़कर देख सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा नवंबर 2020 में चित्रकूट में राष्ट्रीय सम्मेलन अखिल भारतीय कुर्म क्षत्रिय महासभा का हुआ था। वहाँ तय किया गया राष्ट्रीय समिति में कि एक प्रपोजल आया था कि हम लोग खेती किसानी से लगे कुर्मी किसान भाई, हमारा 75% 80% किसान खेती किसानी से लगा हुआ है। इसको 70-74 साल आज हो गए देश की आज़ादी के बाद और किसानों को अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। तो अन्नदाता रथ यात्रा करके हम लोग निकालें, जो हिंदी भाषी प्रदेश हमारे होंगे उसमें अन्नदाता रथ यात्रा निकलेगी और उसका नेतृत्व हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष महासभा के वो नेतृत्व करेंगे। तो बात बहुत पुरानी, क्योंकि पेंडेमिक काल था, कोरोना काल पहला आया, दूसरा आया, ये पहले रथ यात्रा निकल जाती है और चूँकि इसकी बात जो अब समय मिला है तो हमने रथ यात्रा हम लोगों ने निकाली है। इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। महासभा सामाजिक संगठन है, हमारे समाज की जो समस्याएं थी उस समस्याओं को ऊपर लेकर, किसानों की समस्या को लेकर हमने अन्नदाता रथ यात्रा निकाली है। और जातिगत जनगणना कराना हमारा इसका मुख्य उद्देश्य। महासभा और हमारे सामाजिक संगठन जो भी हैं तो इसकी जातिगत जनगणना, चूँकि 1931 के बाद से जात आधारित जनगणना नहीं कराई गई है और इसके हिसाब से 54% की आबादी से 27% आरक्षण हम लोगों को दिया गया है, जो अभी तक फुलफिल नहीं हो पाया, मुश्किल से 3-4% मिला हुआ है। और चूँकि अभी 2011 में सरकार ने कराया था जातिगत जनगणना, तो उन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं, जो भी विगत सरकारें थी उन्होंने इसको डिस्क्लोज़ नहीं किया। आदरणीय हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी थे, उन्होंने कहा 2018 में इसको हम डिस्क्लोज़ करेंगे कितनी जनसंख्या OBC समाज की है, लेकिन दुर्भाग्य उन्होंने भी घोषणा नहीं की। आनन फानन पिछले बार लोकसभा राज्यसभा में ये पास हो गया। जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई आप बताइए कितनी OBC जनसंख्या है, तो जब बताएंगे तो उसी हिसाब से इनको हम आरक्षण की बात कर सकते दे सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने फिर सारे लोगों ने मिलकर कहा कि जात जनगणना हम लोग कराएंगे और इसी सभी लोगों ने एकजुट होकर बख्शी और जो पार्टियां जो सत्ता में थी सभी लोगों ने इसको पास किया है। 2021 ये चूँकि चल रही है का 2021 में जातिगत जनगणना नहीं कराएगी, फिर 10 साल का गैप हो जाएगा, तो हम लोग के साथ अन्याय होगा। अब तो OBC 1931 के बाद 90 साल हो गए, 90 साल में हमारी OBC समाज की जनसंख्या बढ़ के काफ़ी हद तक काफ़ी हो गई, 65-70% के आसपास आती है। अगर ये जातिगत जनगणना करा ली जाती है तो उस हिसाब से में उचित भागीदारी विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा में मिलेगी, ये हम लोग ये भी मांग कर रहे हैं। देखिए अध्यक्ष जी, 2022 का चुनाव नज़दीक है तो कहीं ना कहीं तक 2022 के चुनाव से जुड़े सवाल आपसे पूछना राजनीति है। कुर्मी क्षत्रिय महासभा की यदि बात की जाए तो 2022 के चुनाव में उसका क्या मतलब निर्णय रहेगा, किसकी ओर ज़्यादा झुकाव होगा, किन बातों को लेकर आप लोग आगे मतलब चुनाव? नहीं, हमारा झुकाव जो भी राजनीतिक पार्टियां देश में हैं वो किसानों की समस्या को लेके, किसान को कृषि उद्योग का दर्जा दिया जाए, उद्योग का दर्जा अगर मिल जाता है तो हमारी समस्या
ठीक किसानों की जो अभी तक 70 साल देश की आज़ादी के बाद से हुआ है, तो हम लोगों को इंसाफ मिल जाएगा। किसानों की हालत बद से बदतर होती गई। पिछले सरकारों में ये रहा कि किसान के लिए कुछ होगा, वो भी नहीं किए। अब आगे आने वाला जो सरकारें आई उनसे उम्मीद थी कि ये करेंगे, लेकिन हमें दुख होता है 9-10 महीने से किसान हमारा भाई बॉर्डर पर बैठा हुआ है। चूँकि हम कृषक किसान परिवार से हम लोग समाज आता है, तो हम लोगों की बात नहीं सुनी है। हमारी लोगों ने ओबीसी समाज, जो किसान भाइयों ने सारे सरकार को बढ़ चढ़ के हिस्सा दिया है। अपनी बात कहने के लिए तो हम लोग बात कह सकते हैं, किसानों से पूछना चाहिए था। वो तो सिर्फ सिंपल यही मांग कर रहे हैं कि अगर कृषि कानून आपने लगाया है इसको निरस्त करिए, बाद में बैठ के हम लोग चर्चा कर लेंगे, चर्चा करने में जो उचित होगा करेंगे। लेकिन लगातार सरकारें कहती नहीं कि कानून अच्छे हैं, कानून अच्छे हैं, तो कानून अच्छे होने दवा आप कैसी दे रहे हैं, क्या है, तो इससे तो जब तक नहीं होगा तब तक कैसे पता चलेगा। तो उनको बात सुननी चाहिए। जो भी सरकारें हमारे किसान भाइयों की समस्या सुनेगी, हमारा ओबीसी समाज, हमारा कुर्मी समाज उसको बढ़ चढ़ कर हिस्सा वोट देने का काम अब करेगा। ये रथ यात्रा कहाँ से शुरू हुई, कहाँ तक पहुँच गई और अभी तक कितने जिलों में आपने रथ यात्रा हमारी 47 जिलों में पहुंच चुकी है। 47वां जिला ये है। कपिल वस्तु महात्मा बुद्ध की नगरी से 50 जिले हमारी रथ यात्रा जाएगी। सीतापुर में इसका समापन है, कल इसका समापन हो जाएगा। तो ये रथ यात्रा का जहाँ से रथ यात्रा चली है, तो हमारे लोगों में बड़ा उत्साह है और बहुत उत्साह के साथ जन समर्थन मिल रहा है। ये हमारी भागीदारी को सुनिश्चित करें, किसानों की समस्या के ज़्यादातर जनगणना कराएं। सरकार पर सामाजिक संगठन होने के नाते हम लोग दबाव बना रहे हैं कि सरकार हमारी बात सुने। चूँकि हमारे समाज के कई लोग विभिन्न दलों में हैं, लेकिन वहाँ दल से बंधे हुए होते हैं, लोग अपनी बात को, समाज की बात को नहीं उठा सकते। सामाजिक संगठन होने के नाते हम फ्री हैं अपनी बात करने के लिए। हम सरकार को अपनी बात को कहते हैं कि बात हमारी कोई भी सरकार सुनेगी, ज़्यादा जनगणना कराएगी, किसानों की समस्या सुनेगी, हमारा जन समर्थन उनके साथ रहेगा। राजनीति से हमें इसका कोई मतलब नहीं है। अराजनीतिक ये रैली और रैली में काफ़ी जन समर्थन होगा। शायद लखनऊ के इतिहास में या देश के इतिहास में इतनी बड़ी रैली किसी की नहीं होगी। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखा, तमाम मुद्दों पर हमारे साथ अध्यक्ष जी ने बात की, आरक्षण को लेकर, इसके साथ ही किसानों को लेकर और जनगणना को लेकर तमाम मुद्दों पर उनके अहम मुद्दे हैं, जिसको लेकर रथ यात्रा निकाली जा रही है और इसी के साथ ये रथ यात्रा सीतापुर में समापन होगी। तमाम मुद्दों पर हमने उनसे बात की। ऐसे ही मिलते रहेंगे तमाम राजनीतिक पार्टियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।